फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। विशिंग यू हैप्पी महाशिवरात्रि। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हमने एलआईसी के आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए। इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाकर मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस आपको उसका आई बटन में उसका यहाँ पर वो भी मिल जाएगा लिंक। हमने एलआईसी का शॉर्ट एनालिसिस भी किया था, जिसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसका भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा डिटेल्स। एलआईसी की डेट्स अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई हैं। सो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में कुछ ऐसी क्वेरीज जो कि लोग मेरे से पूछ रहे थे, कॉमन क्वेरीज। दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, और उसे हम आईपीओ का नेगेटिव पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तीसरे में हम लोग कवर करेंगे सेबी ने कुछ ऐसे रूल्स को डाइल्यूट किया है या फिर चेंज किया है, या फिर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए हैं जिसका फ़ायदा एलआईसी को हो सकता है। एज पर एलआईसी का डीआरएचपी, एलआईसी के अराउंड 29 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, या सॉरी पॉलिसी होल्डर्स हैं। उसके लिए स्पेशल कोटा है जो कि अप टू 10% रिजर्व कैटेगरी है फॉर पॉलिसी होल्डर्स। सो पॉलिसी होल्डर्स को शेयर अराउंड 10% डिस्काउंट में मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है, या फिर एक्सपर्ट्स ऐसा सोर्सेज से कह रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर्स को जो बेनिफिट मिल सकता है वो दैट कुड बी अराउंड 10% डिस्काउंट में। एनआरआईज पॉलिसी होल्डर में अप्लाई नहीं कर सकते, एज ए पॉलिसी होल्डर अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जॉइंट पॉलिसी के केस में आपको सिर्फ एक बंदे को ही फ़ायदा मिलेगा इंस्टेड ऑफ दोनों, या जो भी जॉइंट पॉलिसी होल्डर्स हैं। जो भी पॉलिसीज़ एलआईसी की इस समय रिकॉर्ड में हैं, एलआईसी के रिकॉर्ड में हैं या फिर एक्टिव हैं, उन्हीं को एलआईसी की पॉलिसी एज ए पॉलिसी होल्डर आईपीओ में फ़ायदा मिलेगा। जिन पॉलिसी होल्डर्स ने 10 फरवरी से पहले पॉलिसीज़ ली थी, उन पॉलिसी होल्डर्स को एलआईसी की पॉलिसी आईपीओ का फ़ायदा मिल सकता है, वही लोग एलिजिबल हैं। सो एलआईसी के करीब 13.5 लाख एजेंट्स हैं जो कि इस समय काफ़ी मोटिवेटेड हैं, बिकॉज उनकी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। सो वो लोग और पुश कर रहे हैं एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को टू टेक मोर पॉलिसीज़। वो भी एक एलआईसी का प्लस पॉइंट है। होप मैंने एलआईसी के जो कॉमन क्वेरीज थी, आपकी क्वेरीज आंसर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जो कि आंसर नहीं हुई हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम या ट्विटर में भी डायरेक्टली रीच कर सकते हो। मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी, उसमें ट्विटर का लिंक और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं, और एज अ पॉलिसी होल्डर या फिर एज अ ट्रेडर जो इन्वेस्ट कर सकता है ऐसा एलआईसी की आईपीओ में, हमें जानने चाहिए। देखिए, पूरा आईपीओ जो है ये ऑफर फॉर सेल है, ओएफएस है, यानी कि जो भी शेयर्स बिकेंगे, कोई नया शेयर्स ऑफर नहीं हो रहा मार्केट में। इट इज़ जस्ट जो भी एलआईसी के प्रोमोटर्स हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, वो ही अपने सारे शेयर सेल कर रही है और उसी को पूरा फ़ायदा होगा। ऐसा ही सिमिलर कुछ हुआ था पेटीएम में, जहाँ पर उसके प्रोमोटर्स एग्जिट करने के लिए ऑफर फॉर सेल आईपीओ लाए थे, जिसका आप सब लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ पेटीएम का। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि एलआईसी का भी सेम फेट होगा, वो हम लोग मे बी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट ही एक इसका बिगेस्ट ओनली प्रोमोटर है जो कि कहीं नहीं जा रही। दूसरा पॉइंट देखें, अगर ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है कि जितने भी बड़ा आईपीओ आता है उससे पहले मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आता है, क्योंकि लोग, जो भी रिटेल ट्रेडर्स या जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे बड़े और अच्छे आईपीओज में अप्लाई करने के लिए मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा एक मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, जो मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होती है। बट आज की डेट में तो एनीवेज मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। उसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाकर यूट्यूब में डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, प्लस आपको यहाँ पर उसका लिंक मिल सकता है, जिसमें हमने कवर किया है कि ऐसे कुछ रीजंस जो मुझे लगता है कि मार्केट को इस समय करेक्ट कर रहे हैं या फिर मार्केट को प्रेशर में रखे हुए हैं, प्लस ऐसे कौन से इंडिकेशंस हो सकते हैं जो मुझे लगता है कि मार्केट जब रिकवर कर सकता है, कि हमें लगे कि मार्केट अब रिकवर कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि एज पर डीआरएचपी, एलआईसी के ऊपर अराउंड 75,000 करोड़ का टैक्स लाइबिलिटी है टूवर्ड्स अथॉरिटीज़। अब ये पॉइंट एक डिस्प्यूटेबल पॉइंट है कि एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है, बट एज पर डीआरएचपी एलआईसी के ऊपर अराउंड 75,000 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी है, जिसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं, या तो ये एक्चुअली में है फिगर या फिर नहीं है, दैट वो क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। चौथा पॉइंट ऐसा है कि गवर्नमेंट, जो मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं उसको, कि गवर्नमेंट कभी भी डिविडेंड की डिमांड कर सकती है।
जो कि 100% तक भी जा सकता है। अगर हम लोग एक मान लो शेयर होल्डर्स हैं LIC के आफ्टर द IPO, तो अगर गवर्नमेंट डिमांड करेगी फॉर द डिविडेंड, हमें भी उसका फ़ायदा होगा, लेकिन उसका नुकसान एक LIC को हो सकता है, बिकॉज LIC को फंड रिलीज़ करने पड़ेंगे, तो LIC के पास हो सकता है कि फंड्स ना बचें कि वो आगे फ्यूचर एक्सपेंशंस में उसको लगा सके। पांचवा ऐसा पॉइंट जो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि कोई भी मोनोपोली जैसे वाला PSU अगर लिस्ट होता है मार्केट में, जैसे कि BSNL और MTNL, उसका आप सब लोग जानते हैं कि फाइनली क्या हुआ या फिर आज क्या चल रहा है उसके बाद उसका। होप LIC का ऐसा ऐसा कुछ इशू ना हो, बिकॉज आज के टाइम में गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है और इस समय मार्केट भी काफ़ी अलग है जो कि जब BSNL और MTNL लिस्ट हुए थे उसके मुकाबले। होप मैंने अपने कुछ पॉइंट ऐसे कवर करे होंगे, आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि इस IPO में क्या नेगेटिव हो सकता है या फिर उसको हम नेगेटिव कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव है, और उसको हम कह सकते हैं कि शायद वो नेगेटिव पॉइंट्स हों फॉर दिस IPO। अब हम वीडियो के तीसरे पार्ट में आते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेबी के ऐसे कौन से रूल्स हैं जो सेबी ने डाइल्यूट किए हैं या फिर रिलैक्स किए हैं या फिर अमेंडमेंट्स किए हैं जिससे LIC को फ़ायदा हो सकता है। सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था कि कोई भी कंपनी अगर 4000 करोड़ से ज़्यादा के कैपिटलाइजेशन में है तो उसको IPO के टाइम में एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर्स ऑफर में रिलीज़ करने पड़ते हैं, एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स में उसको 25% ऑफ द ओवरऑल इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है। अब इस रूल में क्या चेंज आया है? एज पर न्यू रूल विच सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड या फिर जो अमेंडमेंट हुए हैं, एज पर दैट जो भी कंपनी अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है तो उसको फर्स्ट 1 लाख के तो 10% शेयर्स डाइल्यूट करने हैं या फिर 10% वैल्यूएशन का डाइल्यूशन करना है इन द मार्केट, प्लस जो बचा हुआ अमाउंट है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का 5% डाइल्यूट करना है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए LIC का IPO का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 12 लाख करोड़ है, तो पहले 1 लाख का तो 10%, दैट मीन्स 10,000 करोड़ वहाँ चले गए, राइट, जो उसको डाइल्यूट करने हैं। बचे 11 लाख करोड़, उसका 5% मतलब 55,000 करोड़ रुपीस LIC को और डाइल्यूट करने पड़ेंगे एज पर न्यू रूल्स जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। सो पूरा मिलाकर अगर आप देखो तो IPO का साइज अराउंड 65,000 करोड़ का होना चाहिए। तो अगर आप LIC के DRHP के थ्रू देखो तो उसमें भी LIC का जो IPO का साइज है ये वाला वो 65,000 करोड़ रुपीस का है। सो इससे ये चीज़ पूरी मैच हो रही है कि जो सेबी का रूल है उसको LIC प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। दूसरा एडिशन ये भी किया है सेबी ने कि इंस्टेड ऑफ जो 10% ओवरऑल LIC को अपना इक्विटी डाइल्यूट करना है, उसको इंस्टेड ऑफ फर्स्ट ईयर जो कि ड्यूरिंग द IPO होना चाहिए, उसको उन्हें फर्स्ट 2 ईयर्स में डाइल्यूट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब जो नेक्स्ट 5% जो LIC अपना IPO का लाएगा वो प्राइमरीली होगा LIC का FPO विच इज़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि IPO नहीं कहलाया जाएगा, उसको FPO कह सकते हैं। सो नेक्स्ट एडिशन कंपनी, उसके अलावा जो एक रूल था कि 25% उसको 3 साल में करना है रिलीज मार्केट में, अब उसको बढ़ाकर फॉर कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ऊपर है उनको वो इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स उसको वो 5 साल में कंप्लीट करना है। दैट मीन्स बाय 2026 LIC को अपना 25% इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा मार्केट में। होप आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लैरिटी हुई होगी अबाउट द क्वेरीज जो भी मेरे पास कॉमन क्वेरीज आ रही थी अबाउट फ्यू पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, और सेबी के क्या रूल्स में चेंज हुए। ये रूल्स अराउंड 1 साल पहले चेंज हुए थे, तो अगर आप कोरिलेट करो या तो ये वेल प्लान्ड था बिकॉज गवर्नमेंट वाज डूइंग वेरी गुड इन द प्लानिंग पार्ट, या फिर जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि LIC को उसका फ़ायदा मिल रहा है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि LIC के IPO में मैं अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, प्लस आप मेरे को टेलीग्राम चैनल, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैं अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स में जिसका बाई कब कर सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, प्लस उसका टारगेट क्या होना चाहिए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड सी यू सून।